हेलो नमस्कार भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति 40,000 पदों पे कर ली गई है। 10,000 पद और खोल दिए गए, तो 16 तारीख तक 10,000 पदों पे और नियुक्ति की जाएगी। और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की डेट आगे बढ़ाई जाएगी, 25 तारीख की जाएगी, ऐसा DPI का आदेश है। और जब तक सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती तब तक डेट को बढ़ाया जाएगा, DPI आयुक्त का आदेश है। और इन्होंने बोला है कि जिन अतिथि शिक्षकों ने 30% रिजल्ट कमाया है उनको भी लिया जाएगा और नियमित शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। और अतिथि शिक्षकों को अंक की बात की जा रही है, 10 अंक प्रतिवर्ष के देने की बात की जा रही, तो वो भी जारी कर दिए जाएंगे। DPI आयुक्त ने स्पष्ट कहा है, वो संतुष्ट जवाब दिए गए हैं DPI आयुक्त की ओर से, और अतिथि शिक्षकों के हित में आदेश जारी किए गए हैं। तो जल्द ही अतिथि शिक्षकों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और सभी अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति मिलेगी। ऐसा DPI का कहना है कि सभी अतिथि शिक्षकों की समस्या का समाधान किया जाएगा और सभी को ही नियुक्ति देंगे जो भी योग्य है और पात्र है। किसी भी अतिथि शिक्षक के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, सभी का नियुक्ति दी जाएगी। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है प्रदेश सचिव का, रविकांत गुप्ता जी का, इन्हें DPI में बात की है। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नई अपडेट पाने के लिए। उम्मीद है कि लगभग 60% लोगों की ज्वाइनिंग आज हो गई होगी। अभी भी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं पोर्टल में, स्टेप बाय स्टेप सबका समाधान करवाया जा रहा है। आज कई सारी चीजें रही जो हमारे पक्ष में रही और थोड़ा बहुत हमारे विपक्ष में रही। पहले तो इनने क्या किया, आज प्रमुख महोदय सर ने स्पष्ट तौर पे बोला है कि जिन अतिथियों का 30% से कम रिजल्ट आया है उन्हें बाहर क्यों, अगर बाहर करना है तो नियमित शिक्षकों को करो। मेरे सामने मैं और परियारी दोनों खड़े थे, हमने कहा कि सर 30% वालों को बाहर कर रहे हैं। उनने पूछा कि सर इसका कोई नियम है क्या। अच्छा यह था कि हम लोग, क्योंकि प्रमुख सचिव सर जो हैं उनको भी कुछ मालूम नहीं है, वो नए आए हैं। हम लोग पहले प्रमोद सिंह सर को समझाया हमने पूरी कहानी, और उन्होंने कहा कि इसको मार्क करा के ले आओ सर से। सर के पास हम पहुंचे, इत्तेफाक से वहीं पे मंडलोई और प्रमुख सचिव उप सचिव जो प्रमोद सिंह जी हैं वो भी पहुंच गए। उन्होंने पूछा कि क्या 30% अंक का कोई नियम है। उन्होंने कहा हाँ नहीं सर, नियम है कि जो जिस अतिथि शिक्षक का रिजल्ट 30% से कम होगा उसे हम बाहर करेंगे। तो उन्होंने इतना जोर से दोनों को डांटा कि आखिर आप पहले अपने स्कूलों का रिजल्ट चेक करो, अपने स्कूलों का जो स्टेटस है उसे चेक करो। आप अतिथियों को ही बाहर क्यों कर रहे हो, आपका जो नियमित शिक्षक है उसे बाहर क्यों नहीं कर रहे हो। अगर बाहर ही करना है तो आप उनको बाहर करो और इनको कंसीडर करो, इनको मौका दो। इसके लिए बहुत ही जल्द, उम्मीद है कि 16 तारीख तक में, अगर आज प्रस्ताव चला गया होगा तो कल तो छुट्टी है, परसों नहीं तो 17 तारीख तक में इसका आदेश जारी हो जाएगा कि जो 30% से कम है उनको स्कूल में वापस बुलाना है। और डेट जो है बढ़ने वाली है, आज ही बताया है कि डेट बढ़ जाएगी। 25 तारीख आपकी डेट हो जाएगी। 20 से पहले तो डेट बढ़ेगी, 3 दिन की बढ़ाएंगे वो, क्योंकि 17 के बाद छुट्टी है 18-19, तो 20, 21, 22 होगी और इसका फिर डेट बढ़ेगी। तो ज्यादा अभी जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, डेट बढ़ेगी। आप लोगों के काम सबके आराम से होंगे। आज 10,000 पदों पर और रिक्वेस्ट गई है, कल तक में, कल नहीं परसों तक में 10,000 पदों पर की वैकेंसी खुल जाएगी। जो भी पद है सब में भर्ती होगी। जब तक रेगुलर शिक्षक नहीं आता आपके पद पे, चाहे वो रिजर्व पद हो चाहे वो वैकेंट पद हो, उन सब में भर्ती होगी। 16 तारीख तक में लगभग 10,000 पदों की रिक्तियां और खुलने वाली हैं जल्द ही। तो इंतजार करिए, सबका काम एक साइड से एक स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। दूसरी बात हमने अपनी रखी है अनुभव की। जो 25 अंक हमें मिला है, हम रेफरेंस कोड के बारे में बात करते हैं, लास्ट में बताऊंगा मैं क्या करना है आप लोगों को। आज DPI में लगभग 25 से 30 लोगों की समस्या मैंने वहीं सॉल्व कर दी थी। तो आप लोगों को के लिए एक जो 25 अंक अनुभव के मिले हैं, इसको लेकर के हम लोग बिल्कुल कई दिन से, आज कम से कम पिछले 10 दिन से मैं लगातार वल्लभ भवन चक्कर काट रहा था कि सर इसको हटवा के आप 25 अंक जारी करवा दीजिए। आज प्रमुख सचिव सर ने उसको गंभीरता से लिया कि ये लड़का रोज आ रहा है, आखिर समस्या क्या है। उन्होंने सुना, प्रमोद सिंह सर को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप DPI से प्रस्ताव मंगवाइए और इसको चेंज करवाइए। ये 25 अंक गलत तरीके से दिए गए हैं, इनको हटा करके इनको जो भी अंक दे सकते हैं, 10 अंक 5 अंक जो भी है, सालाना वर्षवार अंक दीजिए। हमें 10 अंक और अधिकतम 100 अंक की मांग की है कि एक वर्ष का 10 अंक अधिकतम 100 अंक।
प्रयोगशाला सह अकादमिक पदों की जो जानकारी है मंगवाई गई है। जिन स्कूलों में ज्वाइनिंग सह अकादमिक और प्रयोगशाला में अगस्त और जुलाई में हुई है, उनके पद सोमवार को खोल दिए जाएंगे, क्योंकि वो पद जो भर्ती हुई थी वो फेयर हुई है। जो सितंबर में भर्तियां हुई हैं, सितंबर अक्टूबर में लैब में, उसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि अभी उसमें जांच करवाएंगे, जो भी करें, पर यह कहा जा रहा है कि सोमवार से लेकर के 20 तारीख के बाद, क्योंकि छुट्टी रहेगी 17 के बाद, तो 20 तारीख से लेकर 25 के बीच में लैब के पद के लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। शॉर्ट टर्म वाले जितने लोग परेशान थे, शॉर्ट टर्म की वैकेंसी के लिए आज से संकुल लॉगिन में रिक्वेस्ट करने की सुविधा उपलब्ध कर दी गई है। आप लोग कल तो छुट्टी, अगर संकुल खुलता है तो कल भी आप लोग अपने अपने संकुल से, कोई बड़ी बात नहीं है, संकुल वाले कर सकते हैं, अपने अपने संकुल से जा करके रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं। और जैसे आप रिक्वेस्ट डलवाओगे, यहाँ से 2 दिन के अंदर अप्रूवल मिल जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। आज जनजाति कार्यालय विभाग में हम लोग गए थे, वहां पे जो आयुक्त सर थे वो तो मिले नहीं, पर जो अपर आयुक्त है उनसे मुलाकात की। उनको बताया कि सर डिंडोरी, अनूपपुर, छत्तीसगढ़, झाबुआ, इन जिलों में जहां जहां ट्राइबल है, तो वहां पे जो साथी हमारे अप्रशिक्षित हैं उनको बाहर कर रहे हैं। और क्योंकि जो साथी हमारे पूर्व से कार्यरत हैं, 8-10 साल से बेचारे काम कर रहे हैं, उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। साथ में आज सीधी डीओ की को हम लोगों ने फोन भी किया था, परिहार जी ने फोन किया, उन्होंने कहा कि हम आदेश को वापस नहीं लेंगे, आरटीई नियम लागू है। इस संबंध में आज प्रमुख सचिव सर को भी बताया गया कि सर ये आदेश जारी किया है सीधी डीओ ने, क्योंकि पूर्व से कार्यरत के लिए कोर्ट से निर्देश है, और आपने भी कहा था कि हम किसी भी पूर्व वाले को बाहर नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करवाएंगे, और हम कल सीपीआई मैडम से बोलेंगे कि सभी डीओ को निर्देश दे दिया जाए कि किसी भी अप्रशिक्षित साथी को किसी भी प्रकार से बाहर ना किया जाए, और जल्द ही सभी को वीसी में या लिखित में यहाँ से आदेश जारी कर दिए जाएंगे। क्योंकि मंत्री जी ने भी जवाब दिया है जो विधानसभा में, उन्होंने कहा है कि हम किसी भी अतिथि शिक्षक होने के लिए डीएड होना अनिवार्य नहीं है। जो पूर्व से कार्यरत थे वो करते रहेंगे, वो बाहर नहीं होंगे। अभी डेट बढ़ रही है, टेंशन मत लीजिए ज्यादा, बहुत ही जल्द आप लोगों के समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप एक तरह से काम चल रहा है। कल तक में जो पोर्टल में समस्याएं आ रही हैं उनका भी समाधान कर दिया जाएगा। आज ही बात हुई इस संबंध में, और उन्होंने कहा कि कल से लेकर कल तो छुट्टी रहेगी सबका, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब शुक्रवार को लगभग आपके 90% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों का की जो समस्याएं हैं, छोटी मोटी समस्याएं हैं या बड़ी समस्याएं हैं, सबका समाधान जल्द से जल्द करवाया जाएगा। ऐसे ही मैं आज बहुत थक चुका हूँ, ज्यादा टाइम मेरे पास है नहीं, मैं ज्यादा टाइम आज लूंगा भी नहीं आप लोगों का। बाकी परिहार जी ने को बता ही दिया है कि आगामी सितंबर में आंदोलन प्रस्तावित है। बहुत से लोग हम लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लगातार ग्रुपों में लिखना फालतू की चीजें। मैं तो साफ बोलता हूँ भाई साहब, सबको बोल रहा हूँ, जो भी हमारे खिलाफ में लिखता है या बोलता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे पता है कि लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, लोग मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, दारू पी करके फोन करते हैं। तो आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि जो गुरु आप लोगों को लगता है कि ये इनके कहने पे हमारा काम होगा, तो पहले उनसे आप लोग सलाह ले लिया करो, सर हम ऐसा करें कि ना करें, इसके बाद ही आप हमारे पास आओ। अब तो मैं किसी का फोन भी रिसीव नहीं कर रहा हूं, आप लोग फोन लगाते रहो। मैंने मोबाइल स्विच ऑफ करके इसे छोड़ दिया है। अब आप लोग मैसेज करोगे, जिसको काम एकदम बिल्कुल करवाना है कि हाँ सर हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, वही हमसे बात करेगा। बाकी को कोई आवश्यकता नहीं कि हमारा वीडियो देखो या आपको हमारे पोस्ट को लाइक करो, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल में हमारा अभी उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि अगर हमें यूट्यूब भी चलाना होगा तो हमारे पास बहुत सारे कंटेंट हैं, हम उनको चलाना शुरू कर देंगे। पहले जो भी आपके शुभचिंतक जैसे भी हैं, आप उनसे बात करो, खुश हो जाओ। जब वो बोल दे कि हाँ भाई अब जाओ, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तब फिर आप हमारे पास पहुंचो। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो क्या है कि वर्तमान में अतिथि शिक्षक बिल्कुल अब समझ गया कि हमारा काम हो रहा है, लोगों के काम होने शुरू हो गए। लोग परेशान जो हो रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, प्रिंसिपल भगा रहे थे, आज कम से कम उनको उम्मीद है कि हमारी कहीं ना कहीं से ज्वाइनिंग हो जाएगी। पिछले वर्ष हमने बिल्कुल इस सब चीजों में ध्यान नहीं दिया। लगभग भाई भतीजाबाद में 10 से 15 हजार लोगों को बाहर किया गया, तब सब मर गए थे। जो ये मसीहा बन के घूम रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे, तो सब मर गए थे। आज जब उन लोगों की नियुक्ति हम लोग करवा रहे हैं, उन लोगों से कुछ अच्छा लोगों का हो रहा है, मुझे पता है, क्योंकि अच्छे लोग लिखते नहीं है, इसलिए बुरे लोगों का भाव बढ़ता है। और फिर लोगों को क्या लगता है, तो सब अपने आप हो जाता है। अरे भाई 4 दिन भोपाल में आओ, जो डीपीआई आते हैं उनसे पूछ लेना कि क्या हाल होती है वहां। जो डीपीआई आते हैं उनसे पूछना।
जो डीपीआई के लोग परेशान रहते हैं उनसे पूछ लेना आप लोग कि कितने परेशान रहते हैं। आज हम लोग जब डीपीआई पहुंचे हैं तो कम से कम 30-35 लोग खड़े हुए थे। किस लिए? उनका रेफरेंस कोड नहीं आ रहा है। मैंने कल भी बताया था वीडियो में आप लोगों को कि रेफरेंस कोड के लिए मैंने परसों ही बात कर ली थी। जिनके शून्य से 6 साल है, जिनको समस्या है, तो उन्होंने साफ कहा था कि आप अपने अपने बीआरसी में जाइए और बीआरसी से अपना अपना जो भी कोई संकुल के माध्यम से कोई भी एक टीचर, किसी भी टीचर को अपने स्कूल में मर्ज करवा लीजिए। जीएफएमएस पोर्टल में उसकी आईडी को लॉक कर दिया जाएगा। तो 24 घंटे के बाद आपकी ज्वाइनिंग के लिए ऑप्शन उसमें आ जाएगा, उनके उसमें रेफरेंस कोड भी आ जाएगा। तो जितने लोगों को समस्याएं रेफरेंस कोड में हो रही है ना, तो सभी लोग अपने अपने संकुल में प्रचार से संपर्क करें और उनको बोले कि आप बीआरसी से कह करके किसी भी एक टीचर का हमारे यहाँ अटैचमेंट कीजिए। और सिर्फ अटैचमेंट कैसे, सिर्फ वो प्रभार का काम देखेंगे कि हम लोगों की ज्वाइनिंग वगैरह का। तो आप लोगों को भोपाल आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने भी रेफरेंस कोड वाले हैं, जिनको शून्य से 6 साल हैं, किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग अपने अपने संकुल में जाकर के अपना काम करवा सकते हैं। और ये आपका काम नहीं है, ये काम है संकुल प्रचार का और बीआरसी का। जल्दी इसके लिए निर्देश भी जारी किए जाएंगे यहाँ से। अभी तो सबसे ज्यादा परेशानी ज्वाइनिंग की है, इसलिए चल रहा है। चलिए मैं आप लोगों को कमेंट में जवाब दे देता हूँ। हाँ, सह कार्यवाल सब यथावत रहेंगे। जो पूर्व से कार्यरत हैं किसी भी पद में, वो सब यथावत रहेंगे। संकुल में जाओ तो कहते हैं कि ऊपर से आदेश नहीं। अरे आर्या द्विवेदी जी, मुझसे बात करवा देना एक बार संकुल वालों को। आज मैंने कम से कम बता तो रहा हूँ ना कि डीपीआई में बहुत सारे लोग आए थे। हमने वहीं से उनके प्रचारकों को फोन कर करके कहा है और उन लोगों ने मान भी लिया है। लगभग 25 से 30 लोगों की ज्वाइनिंग भी करने के लिए उन्हें बुला लिया है। 24 घंटे लगते हैं। आज वो गए होंगे, कल तो छुट्टी रहेगी, परसों आप अपडेट करवाओगे तो 17 तारीख को आप लोग ज्वाइनिंग हो जाएगी बहुत ही जल्दी। अभी डेट बढ़ने की भी आदेश जारी हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपके ये पूरे, क्योंकि बीसी में सबको निर्देश दे दिए गए हैं डेट बढ़ाने के लिए, डीओ वगैरह को आपके जो ऑफिशियल आदेश है वो भी जारी कर दिया जाएगा। इसकी समस्या भी जो 24-25 वाला चल रहा था कि आपके विगत वर्ष में आप लोग कार्यरत नहीं थे। विगत वर्ष में आपका जो मेरिट है वो किसके में आ रहा है? केवल आपके जो जिनकी जो फीडिंग संकुल से हुई थी, तो बेफिक्र रहिए, कल या परसों में ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। इसके लिए भी काम चल रहा है। मैंने कहा ना कि एक स्टेप हम लोग करवा रहे हैं लगातार। हम रोज जो भी डीपीआई आता है लगभग मुझे पाती ही है। ये नहीं कि मैं बैठा रहता हूँ, क्योंकि आज मैं बल्लभ भवन जाना था, कल भी हम बल्लभ भवन में बैठे रह गए, शाम तक मिल नहीं पाए। आज मुलाकात हुई और आज काफी अच्छी मुलाकात रही और काफी पॉजिटिव मिला है। पहली बार किसी अधिकारी ने हमारे लिए किसी को डांटा है और उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग, मैं जो आपकी कमिश्नर है उनसे ही बात करूंगा कि आखिर आप लोगों की समस्याओं का समाधान होता क्यों नहीं है। तो ये है मेहनत का कमाल, क्योंकि हम